लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे फर्टिलाइजेशन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोरूला एंड द ब्लास्टुला, और क्लीवेज भी स्टडी करेंगे, क्लीवेज क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कौन सा पार्ट है? यूट्रस। आउटर मोस्ट लेयर वही रहेगी पेरीमीट्रियम, देन मायोमीट्रियम एंड देन एंडोमीट्रियम, एंड जो ऊपर की तरफ जो रीजन है, ये जो पार्ट है ये क्या है? फंडस। ठीक है, तो इनर लेयर जो है सबसे अंदर मोस्ट लेयर है, दैट इज द एंडोमीट्रियम। Here is the endometrium and fallopian tube. लेक्चर के अंदर जो ज़्यादातर काम रहेगा वो हमारा फेलोपियन ट्यूब का ही रहेगा। तो जो हम फेलोपियन ट्यूब को ड्रॉ कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। And there are lots of finger-like projection, and these finger-like projection are termed as fimbri. तो ये फंडस पार्ट है, सॉरी इनफंडिबुलम पार्ट है किसका? फेलोपियन ट्यूब का। और इनफंडिबुलम पार्ट के पास देयर आर लोड्स ऑफ फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन, एंड दीज फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन आर टर्म्ड एज फिम्बरी। इन जो फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन का नाम है फिम्बरी, और यहाँ पर प्रेजेंट क्या है? ओवेरी। तो ये क्या है? ओवेरी। ओवरी का जो फंक्शन होता है वो रिलीज करना होता है ओवा, या फिर सेकेंडरी oocyte जो ओवरी रिलीज करते हैं, दैट इज द ओवा और द सेकेंडरी oocyte। तो ओवरी ने रिलीज कर दिया, ओव्यूलेशन हो चुकी है, सेकेंडरी oocyte और ओवा रिलीज कर दिया। जैसे ही ओवरी और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है इधर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस ओवा को क्या कर लेंगी? एनगल्फ कर लेंगी, अपने अंदर खींच लेंगी। इसने ये ओवा अपने अंदर खींच लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने ओवा को क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सीलिया, देयर आर लोड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड विद द हेल्प ऑफ द सीलियरी मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट, जो सीलिया ऐसे से मूव करेंगे, जो ये सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पर बहुत सारे लोड्स ऑफ सीलिया, ये सीलियरी मूवमेंट शो करेंगे और इसको क्या करेंगे? आगे की तरफ प्रोपेल करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट एंड द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो सर्कुलर मसल्स है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। विद द हेल्प ऑफ सीलियरी एंड द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो ये सेकेंडरी oocyte है इज मूव टुवर्ड द यूट्रस। सेकेंडरी oocyte इज मूव टुवर्ड द यूट्रस एंड कवर बाय, ये जो मेम्ब्रेन से कवर है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज जोना पेलिसुडा एंड कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलिसुडा हमने ड्रॉ कर लिया, दैट मेम्ब्रेन इज जोना पेलिसुडा, जो ब्लू के अंदर है। एंड यहाँ तक का जो पार्ट है वो है इनफंडेबुलम। इनफंडेबुलम के बाद जो पार्ट शुरू होता है फेलोपियन ट्यूब का, इनफंडेबुलम के बाद जो पार्ट शुरू होता है, जो हम ब्लू में अभी डार्क कर रहे हैं, दैट पार्ट इज इस्थेमस। थोड़ा सा ही पोर्शन डार्क कर लेते हैं, दैट पार्ट इज इस्थेमस। लॉन्गर पार्ट होता है, बट इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं, आर्टिकल वो नहीं है। तो दैट पार्ट इज द इस्थेमस पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, सॉरी एम्पुला। जो ये पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? एम्पुला रीजन है, इस्थेमस नहीं है, एम्पुला। और एम्पुला के बाद जो पार्ट शुरू होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो अभी हम डार्कन कर रहे हैं रेड कलर से, दैट पार्ट इज इस्थेमस। तो इनफंडेबुलम, एम्पुला एंड नेक्स्ट पार्ट इज इस्थेमस। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ इस्थेमस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, ये हुआ एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। कौन सा पॉइंट हुआ ये? एम्पुलरी इस्थमिक
जंक्शन। तो जो ये पार्ट हुआ इसका, वो पार्ट हुआ एम्पुलर इस्टेमस जंक्शन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? यहाँ से सेकेंडरी oocyte आ रहा है और इधर से स्पर्म आ रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वैसे तो ये कह दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर और एग्जैक्ट होना है कि कहाँ पर, और प्रिसाइज बताना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर, तो एम्पुला। अगर और प्रिसाइज बताना है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एट द एम्पुलर इस्टेमस जंक्शन। जो फर्टिलाइजेशन होती है इस पॉइंट पर होती है, एट द एम्पुलरी इस्टेमस जंक्शन। तो एम्पुलर इस्टेमस जंक्शन पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। यहाँ से स्पर्म आ रहा है और यहाँ से सेकेंडरी oocyte जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी एंड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट टुवर्ड द यूट्रस मूव कर रहा है। और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो ये एग है, दैट एग इज द फर्टिलाइज एग, क्योंकि इस पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एंड इज कवर्ड बाय जोना पैलिसुडा एंड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा अभी सून आफ्टर डिसअपियर हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको बार बार ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज द जोना पैलिसुडा। तो ये जो मेम्ब्रेन, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? जोना पैलिसुडा, ठीक। यहाँ से स्पर्म आया एट एम्पुलर इस्टेमस जंक्शन, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो फर्टिलाइज एग है ये मूव करेगा टुवर्ड द यूट्रस। दैट फर्टिलाइज एग स्टार्ट इट्स जर्नी एंड मूव टुवर्ड द यूट्रस। यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा और जब यूट्रस की तरफ ये मूव कर रहा होगा तब ये एग शो करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर माइटोटिक डिवीजन, रैपिडली माइटोटिक डिवीजन। जब ये एग क्या करेगा? जब ये फर्टिलाइज एग और एक्टिवेटेड एग इज मूव टुवर्ड द यूट्रस, उस दौरान जो ये एग शो करेगा, ये क्या करेगा? रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेगा। कौन से डिवीजन शो करेगा? रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये रैपिड मल्टीपल सेल डिवीजन करके, माइटोटिक सेल डिवीजन करके यहाँ पर पहुंचते पहुंचते एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा, बहुत सारे सेल का एक स्ट्रक्चर बना लेगा, 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर बना लेगा एंड फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या करेगा? जब ये फर्टिलाइज एग है और एक्टिवेटेड एग मूव टुवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो शो करेगा रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन और इसके कारण एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जिसका साइज क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा जितना किसका साइज है? साइज क्या रहेगा? एग के साइज जितना रहेगा। जो फर्टिलाइज एग का साइज है सेम साइज रहेगा। इस जो मल्टीपल स्ट्रक्चर का जो साइज है वो सेम रहेगा जो किसका है? हमारा जो साइज है, किसका? एग का जो साइज है। समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक बात है? जब ये फर्टिलाइज एग और एक्टिवेटेड एग मूव करेगा यूट्रस की तरफ तो ये रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेगा और एक मल्टीपल सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। और वो सेलुलर स्ट्रक्चर का साइज कैसा होगा? सेम साइज होगा जो इस फर्टिलाइज एग का साइज है। और इस दौरान जब ये मल्टीपल सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, उस दौरान जितने भी ये डिवीजन करेगा, जितने भी माइटोटिक डिवीजन करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? क्लीवेज। तो ऑल दोज डिवीजन, जो सारे डिवीजन किए गए हैं जब ये यूट्रस की तरफ मूव कर रहा था और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा था, द डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। उसको क्लीवेज कहा जाएगा। और क्लीवेज जो टर्म थी, इसे क्या कहा जाएगा? क्लीवेज। और जो क्लीवेज टर्म थी वो किसने दी थी? वॉन बेयर ने। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। जो क्लीवेज टर्म थी वॉन बेयर ने दी थी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए बैनफोर के नाम से। तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया क्लीवेज का। क्लीवेज को टाइप्स में डिवाइड कर दिया। किसने? वॉन बेयर ने तो एक टर्म दी थी क्लीवेज। जो टर्म क्लीवेज थी जो डिवीजन के बारे में बताया था वो वॉन बेयर ने बताया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था बैनफोर। कौन सा नाम था जिनका नाम था? बैनफोर। इन भाई साहब ने बताया टाइप ऑफ क्लीवेज या फिर क्लासिफिकेशन किया इन्होंने क्लीवेज का। इन्होंने क्लीवेज को दो तरह से क्लासिफाई कर दिया और एक लॉ दिया। इन्होंने एक लॉ दिया, कह रहा जो क्लीवेज है, क्लीवेज इज इनवर्सली रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या ला दिया? रेट ऑफ जो क्लीवेज है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन एग। किसी एग के अंदर कितने अमाउंट में योग प्रेजेंट है उससे उसका रेट ऑफ क्लीवेज पता चलेगा। माने
अगर रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा है जिस एग के उस पोर्शन के अंदर जिसके अंदर योक कंटेंट ज़्यादा है, एग के उस पोर्शन के अंदर जहाँ पर योक कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें जो रेट है क्लीवेज का वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप, अगर रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगा तो योक कंटेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, अगर रेट ऑफ क्लीवेज कम रहेगा तो योक कंटेंट कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो ये जो बेनफोर्ड भाई साहब हैं ये कहते हैं जो रेट ऑफ क्लीवेज है, इन्होंने लॉ दिया, उन्होंने ये बात बताया एग के उस एरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर योक का कंटेंट ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, उस एरिया के अंदर जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो कम होगा। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ से बनता है वो ये बनता है एग के उस एरिया के अंदर जिसके अंदर योक का कंटेंट कम है, योक कम मात्रा के अंदर है, उस एरिया के अंदर जो रेट ऑफ क्लीवेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इन्होंने ये लॉ दिया, उसके बाद इन्होंने क्लीवेज को डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया दो टाइप के अंदर। एक हुई होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरी क्लीवेज को कहा गया मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर जो जायगोट था, जो एग था, इन्होंने क्या करा, दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक को क्या कहा गया, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और दूसरी को कहा गया मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का माने जो एग है या फर्टिलाइज एग है, जब ये डिवाइड करेगा, जो फरो बनेगी, जो डिवाइड करने के लिए इसको फरो बनेगी, ये इस एग को, इस फर्टिलाइज एग को कंप्लीटली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जो फरो बनी है, ये जो फरो बनी है ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगी इस फर्टिलाइज एग को इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी कंप्लीटली। इस तरह की क्लीवेज को कहा गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और होलोब्लास्टिक क्लीवेज को दो आगे डिवाइड कर दिया गया, इक्वल और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल और अनइक्वल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल का माने जब इसने इस फर्टिलाइज एग को डिवाइड करा है और जो दो नए ब्लास्टोमियर बनाए, डिवाइड करके क्या बनाए हैं, ब्लास्टोमियर। ये टर्म आप याद करेंगे, बार बार इस्तेमाल होने वाली है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का माने जब फर्टिलाइज एग को जो फरो बनेगी, जो इस एग को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, और डिवाइड करके दो क्या बनाएगी, ब्लास्टोमियर बनाएगी। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल और अनइक्वल किस आधार पर डिवाइड किया गया है, जो ये दो ब्लास्टोमियर बने हैं, अगर ये सेम साइज के हों तो उस कंडीशन के अंदर इसको कह दिया जाएगा इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और अगर जो दोनों ये अलग अलग साइज के बने उसे क्या कह दिया जाएगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को ही कंप्लीट क्लीवेज भी कह दिया जाता है। दूसरा जो इन्होंने क्लीवेज के बारे में बताया वो क्लीवेज कौन सी थी, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के एग्जांपल हैं, सारे के सारे तरह के एग होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आते हैं। एग्जांपल मेगालेसिथल एग। हमने एग का पोर्शन काफी डिटेल के अंदर कवर कर लिया गया है, और एग के पोर्शन में मेगालेसिथल एग, मेगा का मतलब ज्यादा, लेसिथल का माने योक कंटेंट, ऐसा एग जिसके अंदर जो योक कंटेंट है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है ए लेसिथल एग, उसके बाद आता है माइक्रोलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग एंड देन मेगालेसिथल एग। मेगालेसिथल एग को छोड़कर सारे के सारे जो एग हैं वो क्या शो करते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। और मेगालेसिथल एग कौन सी क्लीवेज शो करते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। तो यानी कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज उन एग्स के अंदर पाई जाएगी जिनके अंदर जो योक कंटेंट है वो क्या रहेगा, लार्जर अमाउंट के अंदर, ज्यादा अमाउंट के अंदर योक कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कैसे एग्स के अंदर पाई जाती है, मेगालेसिथल एग। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मेगालेसिथल एग। इसका एग्जांपल है एक्सेप्ट मेगालेसिथल, ऑल टाइप ऑफ एग एक्सेप्ट मेगालेसिथल। और इसका एग्जांपल क्या है, मेगालेसिथल एग। ठीक है। और जो मेगालेसिथल क्लीवेज होती है, वो जो क्लीवेज है वो एग के सिर्फ उस पोर्शन में होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। आपकी जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगी वो होगी आपकी मेगालेसिथल एग के अंदर, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो एग के उस पोर्शन के अंदर होगी जिसके अंदर योक, जहां पर योक कंटेंट कम होगा, एग के उस पार्ट में होगी जहां पर योक कंटेंट तो कम होगा और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। एग हो गया मेगालेसिथल, उसके अंदर ज्यादातर योक कंटेंट ही प्रेजेंट है। दूसरा ये किसके अंदर होगी, जिस पोर्शन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, यानी कि योक कंटेंट क्या रहेगा, अनडिवाइडेड रहेगा। तो ये हमारा पोर्शन क्लीवेज का कवर हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ मरूला एंड द ब्लास्टुला। तो जो ये एग है, फर्टिलाइज एग, ये क्या करेगा, मूव करेगा, अपनी जर्नी शुरू करेगा
किसकी तरफ, टुवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ अपनी जर्नी क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और जब यूट्रस की तरफ अपनी जर्नी शुरू करेगा तो ये डिवाइड करेगा। डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लीवेज है, तो ये डिवाइड करेगा 1 से 2 के अंदर। और जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो 30 आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद पहला इसके अंदर डिवीजन होगा, और जिसके कारण 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 ब्लास्टोमियर। और जो इसको चारों तरफ से कवर कर रही है लेयर, मेम्ब्रेन जो इसको चारों तरफ से कर रही है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसुडा, इसको चारों तरफ से कर रही है कवर। फर्स्ट डिवीजन जो होगा हमारे जाइगोट के अंदर, ये हमारा जो जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो 30 घंटे के बाद होगा, आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 3 घंटे के बाद होगा। और ये डिवीजन कैसा है, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक डिवीजन है, कंप्लीट डिवीजन है। जो फरो बनेगी वो कंप्लीट बनेगी, और इसको जो हमारा फर्टिलाइज आ गया जाइगोट, इसको कंप्लीट 2 पार्ट्स के अंदर, 2 ब्लास्टोमियर के अंदर डिवाइड करेगी। डिवाइड करके जो बनी है, क्या बने हैं, ब्लास्टोमियर। ये आप याद रखेंगे, क्या बने हैं, ब्लास्टोमियर। इसके अंदर जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल हुआ, यानी कि एक ब्लास्टोमियर क्या होगा, स्लाइटली बिगर, स्लाइटली लार्जर देन अनदर। ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा इसके कंपैरिजन में, तो स्लाइटली बिगर है एज कंपेयर टू अनदर ब्लास्टोमियर, दूसरे ब्लास्टोमियर के कंपैरिजन के अंदर। अब इसके बाद जो सेकंड क्लीवेज होगी, ये कौन सी क्लीवेज हुई है हमारी, फर्स्ट क्लीवेज। जो हमारी सेकंड क्लीवेज होगी, वो हमारी जो क्लीवेज होगी वो होगी 60 घंटे के बाद। तो 60 घंटे के बाद हमारी कौन सी क्लीवेज होगी, सेकंड क्लीवेज। तो सेकंड क्लीवेज कितने घंटे के बाद होगी हमारी, 60 आवर्स के बाद सेकंड क्लीवेज होगी। इस क्लीवेज के दौरान क्या होगा, पहले जो हमारा लार्जर ब्लास्टोमियर है, ये लार्जर ब्लास्टोमियर है, राइट एंगल पर डिवाइड करेगा, राइट एंगल माने 90 डिग्री इस तरीके से डिवाइड करेगा। आउटर मोस्ट लेयर वही रहेगी हमारी, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, दैट इज द जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा इज स्टिल प्रेजेंट, जोना पेलिसुडा ने इसको चारों तरफ से अभी भी घेरा हुआ है, ये हमारी जोना पेलिसुडा है। एंड जो हमारा लार्जर ब्लास्टोमियर है वो क्या करेगा, राइट एंगल पर डिवाइड करेगा इस तरीके से। और ये रहा हमारा स्मॉलर ब्लास्टोमियर एज इट इज, दैट इज अ स्मॉलर ब्लास्टोमियर। तो एक 3 सेल स्टेज बनेगी, सिंगल सेल स्टेज दैट इज अ जाइगोट, एंड देन 2 सेल स्टेज, एंड आफ्टर 60 आवर देयर इज अ 3 सेल स्टेज। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि थोड़े समय तक ही रहेगी। उसके बाद जो हमारा स्मॉलर ब्लास्टोमियर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और यहाँ पर हमारी कौन सी सेल स्टेज आ जाएगी, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज बन जाएगी। ये हमारी क्या है, 2 सेल स्टेज। अब जो डिवीजन है कंटिन्यू रहेगा। अब थर्ड जो क्लीवेज होगी, हमारा जो सेल डिवाइड करेगा, थर्ड जो क्लीवेज होगी वो होगी 72 आवर के बाद। ये हमारी कौन सी क्लीवेज है, थर्ड क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज 72 आवर के बाद होगी। इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, और कितने सेल्स बना लेंगे, 4 से 8 सेल्स बना लेंगे। और आगे इस तरीके ही सब्सिक्वेंट क्लीवेज बैक टू बैक होती रहेगी। तो ये हमारी होगी थर्ड क्लीवेज, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, थर्ड क्लीवेज। और इस तरीके से डिवाइड करके 8 सेल स्टेज है, कौन सी सेल स्टेज है, थर्ड क्लीवेज है, और कौन सी सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज। अब देन नेक्स्ट क्लीवेज होगी, और जो सेल स्टेज आएगी वो 16 सेल स्टेज आएगी। 16 to 32 सेल स्टेज जो होती है उस स्टेज को कहा जाता है मोरूला। 16 से 32 जो सेल स्टेज रहेगी दैट स्टेज इज नोन एज मोरूला। बाहर वाली लेयर वही रहेगी, दैट लेयर इज जोना पेलिसुडा,
जोना पेलिसुडा इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। और अंदर कितने सेल प्रेजेंट है? 16 to 32 सेल। 16 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। 2 स्टेप में बनाना पड़ता, तो हमने एक ही स्टेप में इसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से अंदर ही क्या प्रेजेंट है? 16 to 32 ब्लास्टोमियर। देयर इज 16 to 32 ब्लास्टोमियर। और जो ये स्टेज है, दैट स्टेज इज मोरूला, और इस स्टेज को कहा जाता है मोरूला। और यहाँ से यहाँ तक जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, और सेल डिवाइड करके मोरूला तक जो बनने का प्रोसीजर है वो क्लीवेज है। उसके अंदर जितनी बार भी सेल डिवीजन हुआ, उन सभी सेल डिवीजन को क्लीवेज कहा गया है, ठीक है। और जो क्लीवेज कौन सी है? हमारी होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो मोरूला बन चुका है। 16 से 32 सेल, 16 से 32 ब्लास्टोमियर, 16 और 16 से 32 सेल स्टेज आ चुकी है। और इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लगा अप्रोक्सीमेट 4 to 6 डे, 4 से 6 दिन का समय लग जाता है इसको एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन तक, यूट्रस तक पहुंचने में। फाइनली मोरूला रीच द यूट्रस। आप देख सकते हैं कि मोरूला यूट्रस तक पहुंच चुका है। कितने दिन लगते हैं इसमें? 4 to 6 डेज। अप्रोक्सीमेट जो है वो 4 डे पर ये पहुंच ही जाता है, क्योंकि 7वें दिन फर्टिलाइजेशन के 7वां जो दिन होता है उस दौरान इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इम्प्लांटेशन का माने जो जाइगोट, जो एम्ब्रियो है, वो एंडोमीट्रियम के अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएगा, धस जाएगा। तो लगभग चौथे दिन पर जो मोरूला है वो यूट्रस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज हुई हमारी कौन सी? 16 से 32 सेल स्टेज, वो क्या हुई? मोरूला। तो मोरूला के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मोरूला के। तो मोरूला, सबसे पहले मोरूला 16 से 32 सेल स्टेज है। और ये सेल्स क्या है? ब्लास्टोमियर। मोरूला का जो साइज है, साइज ऑफ मोरूला इज इक्वल टू साइज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। साइज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग का जो साइज है और जो मोरूला का साइज है वो क्या है? सेम है। एंड मोरूला इज स्टिल कवर विद जोना पेलिसुडा। थर्ड जो पॉइंट बनता है, मोरूला इज स्टिल कवर विद जोना पेलिसुडा। इसे मोरूला इसलिए कहा जाता है, लैटिन भाषा के अंदर जो ये दिखता है, जो ये स्ट्रक्चर है मोरूला का, ये मलबरी जैसा दिखता है। मलबरी का माने शहतूत, मलबरी के जैसा दिखता है। और लैटिन भाषा के अंदर मलबरी को क्या कहा दिया जाता है? मोरूला। तो मलबरी जैसा दिखेगा। और मलबरी को लैटिन भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? लैटिन के अंदर मोरूला कहा जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा जो क्या है? मोरूला है। मलबरी, मलबरी का माने शहतूत होता है, शहतूत के जैसा ये दिखता है। एंड देन मोरूला इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला। मोरूला ब्लास्टुला के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होगा? एंड जो हमारा अगला आर्टिकल है, जो हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो ये क्या है? यूट्रस। एंड innermost layer of the uterus is endometrium. There is the endometrium. Morula finally reach the uterus. मोरूला यूट्रस में पहुंच चुका है। और मोरूला के अंदर कुछ बड़े ब्लास्टोमियर हैं और कुछ छोटे ब्लास्टोमियर हैं। मोरूला के अंदर क्या है? कुछ बड़े ब्लास्टोमियर हैं और कुछ छोटे ब्लास्टोमियर हैं। जब ये यहाँ पर पहुंच रहा होता है तो जो ब्लास्टोमियर हैं वो अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। बाहर की तरफ स्मॉलर ब्लास्टोमियर होते हैं। जो 16 to 32 सेल स्टेज है, तो इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर ब्लास्टोमियर। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर किसकी बनी हुई है? यहाँ पर स्मॉलर ब्लास्टोमियर अरेंज है।
और जो इसके अंदर ब्लास्टोमियर है, अंदर वाले ब्लास्टोमियर्स हैं वो क्या है, इनर लेयर है ब्लास्टोमियर की, और वो क्या है, लार्जर ब्लास्टोमियर। दीज आर दी लार्जर ब्लास्टोमियर। आउटर जो लेयर है दैट इज द स्मॉलर ब्लास्टोमियर एंड इनर इज द लार्जर ब्लास्टोमियर। तो बाहर की तरफ जो ब्लास्टोमियर रेंज है वो कौन से ब्लास्टोमियर है, स्मॉलर ब्लास्टोमियर है, और अंदर की तरफ जो ब्लास्टोमियर रेंज है दीज आर दी लार्जर ब्लास्टोमियर। एंड स्टिल मोरूला इज कवर्ड विद जोना पेलिसुडा। मोरूला अभी भी जोना पेलिसुडा से कवर है, ठीक है। जोना पेलिसुडा क्या काम करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलिसुडा। यहाँ पर जोना पेलिसुडा का क्या फंक्शन है, ये जो लेयर है ब्लू में दैट इज द जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा क्या करती है, जब तक ये ब्लास्टोमियर की स्टेज के अंदर, जब तक ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, मरूला जब तक ब्लास्टोसिस्ट की में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये जो लेयर है जोना पेलिसुडा की, इसको एम्बेड नहीं होने देती किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। जब तक मरूला क्या नहीं बन जाता, जब तक मरूला ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाता, तब तक ये इसको किसके अंदर एम्बेड नहीं होने देती, यूट्रस की अंदर वाली वॉल के अंदर एम्बेड होने नहीं देती। माने कि ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगी, ये इम्प्लांटेशन होने से रोकती है। अब जब जो हमारा मरूला है ये पहुंच चुका है यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यूट्रस मेम्ब्रेन है दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजल मेम्ब्रेन, एंड दैट म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस secretes some nutritive fluid। जब ये मरूला यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा तब म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है दैट secretes some nutritive fluid, ये कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करेगी, secretes some nutritive fluid। and outermost layer of the morula, यानी कि ये जो outermost layer है, outermost of the layer of the morula absorb that nutritive fluid which is secreted by the mucosa of the uterus। जो यूट्रस की म्यूकोजा ने जो ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड क्या करा है, सीक्रेट करा है, that nutritive fluid is secreted by the outermost layer of the morula। एंड नाउ दीज सेल्स, जब ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाउ दीज सेल्स टर्म्ड एज ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट न्यूट्रिटिव फ्लूइड विच इज सीक्रेटेड बाय द म्यूकोजा ऑफ द यूट्रस दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, ट्रोफोएक्टोडर्म। बाहर वाली मेम्ब्रेन है तो ट्रोफोएक्टोडर्म, और ये इसको क्या कह दिया जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। इसको एक बार दोबारा से हम थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द जोना पेलिसुडा दैट कवर द मोरूला की बाहर की तरफ लेयर है, दैट लेयर इज द जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, दीज सेल्स आर अरेंज इन ए फैशन, एक फैशन के अंदर अरेंज है, जिसके कारण जो बाहर वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो स्मॉलर ब्लास्टोमियर अरेंज हैं, और जो अंदर वाले ब्लास्टोमियर है वो कौन से हैं, लार्जर ब्लास्टोमियर। और इसके चारों तरफ जो म्यूकोजा ऑफ द यूट्रस की म्यूकोजा मेम्ब्रेन ने जो फ्लूइड सीक्रेट करा, दैट न्यूट्रिटिव फ्लूइड, एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज एब्जॉर्ब बाय द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोरूला की जो बाहर वाली लेयर थी, उन सेल्स ने ये क्या कर लिया, फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लिया, और सेल्स ये क्या हो गए, फ्लैट, एंड सेल्स बिकम फ्लैटेंड सेल्स ने वो एब्जॉर्ब कर लिया। दीज आर दी फ्लैट सेल्स। और अब इन्हीं फ्लैट सेल्स को, मोरूला के इन फ्लैट सेल्स को क्या कहा जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट एंड ट्रोफोएक्टोडर्म। और इसके अंदर जो दूसरे ब्लास्टोमियर प्रेजेंट थे उन्होंने रीअरेंजमेंट हो रही है, रीअरेंजमेंट करके जो इसके अंदर दूसरे ब्लास्टोमियर प्रेजेंट थे, ये वाले ब्लास्टोमियर जो बाहर की तरफ प्रेजेंट थे,
उन्होंने ब्लास्टोमियर्स ने क्या करा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लिया, फ्लैटेंड हो गए और उनका क्या नाम पड़ गया अब, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। और जो अंदर वाले सेल्स थे उन्होंने रीअरेंजमेंट करा और जाकर एक कॉर्नर पर प्लेस हो गए, जाकर सारे के सारे सेल्स एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठे हो गए। ये सारे सेल्स हैं, दीज आर दी एम्ब्रियोनल सेल्स। कौन से सेल्स हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स। और एम्ब्रियोनल सेल्स का क्या है, नोब है, गुच्छा है, तो इन्हें क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब। सारे के सारे जो अंदर के सेल्स थे, जो ब्लास्टोमियर्स थे, वो एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठे हो गए, रीअरेंजमेंट कर ली उन्होंने। और ये क्या है, एम्ब्रियो के सेल्स हैं, तो इन्हें क्या कहा गया, क्लस्टर है सेल्स का, तो एम्ब्रियोनल नोब। ठीक है, इनकी रीअरेंजमेंट के कारण एक कैविटी बनी एंड दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसी। इस कैविटी का नाम हुआ ब्लास्टोसी। तो ब्लास्टोसी कैविटी बनी रीअरेंजमेंट के कारण। और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन ने सीक्रेट करा है। किसकी, यूट्रस की म्यूकोजा मेम्ब्रेन ने जो फ्लूइड सीक्रेट करा है, दैट फ्लूइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय दैट कैविटी। और ये वाले सेल्स, एम्ब्रियोनल नोब्स के सेल्स, जो कि ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है, वो सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट, ये सेल्स जो हैं एम्ब्रियोनल सेल्स के सेल, एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स हैं, और किसके कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट के। ये ट्रोफोब्लास्ट है ऊपर वाली जो ग्रीन में है, दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट के जो कांटेक्ट में सेल्स हैं एम्ब्रियोनल सेल्स के, दीज सेल्स आर सेल्स ऑफ राउबर। इन सेल्स का क्या नाम है, सेल्स ऑफ राउबर। तो ये सेल्स ऑफ राउबर है। और राउबर सेल्स, द सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रोफोब्लास्ट एंड द एम्ब्रियोनल नोब, उन सेल्स को क्या कहा गया, राउबर सेल्स। अब जो ये कैविटी है, ये क्या कर रही है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करने का काम कर रही है, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करती जा रही है। और जो ये कैविटी है वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को क्या कर रही है, अब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है, जिस कारण से जो कैविटी है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, जो कैविटी है वो क्या कर रही है, बाहर से न्यूट्रिटिव फ्लूइड अब्सॉर्ब कर रही है। इसके अब्जॉर्प्शन के कारण जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और उसके एक्सपेंड होने के कारण, जैसे जैसे स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता रहेगा, वैसे वैसे सबसे पहले जो हमारी जोना पेलिसुडा है, जोना पेलिसुडा थिन होनी शुरू हो जाएगी, पतली होनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पहले तो जोना पेलिसुडा क्या हो जाएगी, जैसे जैसे स्ट्रक्चर एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे जोना पेलिसुडा पहले तो क्या करेगी, थिन होगी, और उसके बाद सून डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और जोना पेलिसुडा का काम था, जो ये स्ट्रक्चर है उसको किसमें एम्बेड होने नहीं देना, एंडोमीट्रियम के अंदर, यानी कि इम्प्लांटेशन से रोकने का काम कर रही थी जोना पेलिसुडा, इसको एम्बेड होने नहीं दे रही थी। यहाँ पर जो मोरूला पहुंचा था वो कौन से दिन पहुंचा था, लगभग 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4 to 6 डे में पहुंच जाता है, पर 4th डे वो पहुंच ही जाता है, क्योंकि 7 डे पर इम्प्लांटेशन हो चुकी होगी। अब जिस किनारे पर इस स्ट्रक्चर के जिस किनारे पर ये एम्ब्रियोनल सेल्स प्रेजेंट है, उसे कहा जाएगा एम्ब्रियोनल पोल, एम्ब्रियोनल पोल। और जिस किनारे पर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है एम्ब्रियो के, दैट पोल इज नोन एज अब एम्ब्रियोनल पोल। आ रही है आपको इतनी बात समझ में, जिस किनारे पर जो ये एम्ब्रियोनल सेल्स प्रेजेंट है, दैट पोल इज नोन एज एम्ब्रियोनल पोल। और जिस किनारे पर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, एम्ब्रियोनो के सेल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट पोल इज नोन एज अब एम्ब्रियोनल पोल। अब इस स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कह दिया जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। एंड ब्लास्टोसिस्ट इज फाइनली एम्बेडेड इनटू द एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम में 7th डे पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करा फॉर्मेशन ऑफ मोरूला एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, और एक और जो आर्टिकल छोटा सा इसी बीच हमने कवर करा है,
दैट आर्टिकल इज क्लीवेज। क्लीवेज कितने तरीके की होती है हमने देखा, 2 तरीके की क्लीवेज है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के दो टाइप हैं, एक टाइप है आपका इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा जो टाइप है दैट इज द अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और दूसरा यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये एम्ब्रियो सेल्स हैं, ये एम्ब्रियो बनाने का काम करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, पूरा बेबी बनाने का काम करेंगे। दीज एम्ब्रियोनल नोब के जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं पूरा का पूरा बेबी बनाने का काम करेंगे। जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज द ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। ये जो मेम्ब्रेन है ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करेंगी। एम्ब्रियो के चारों तरफ 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एलेंटोइस, योक सैक मेम्ब्रेन, एमनियोन और कोरियोन। इस तरीके से 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक अलग लेक्चर के अंदर। तो ये जो हमारी जो ट्रोफोएक्टोडर्म है और ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगी। मेनली कोरियोन और एमनियोन नाम की जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, उनको बनाने का ये जो काम करती हैं, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है। और एम्ब्रियोनल नोब है, जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, पूरा बेबी बनाने का काम करते हैं।